सिल्लू भलारा का पूरा परिवार पंचायत में मौजूद था। जी हां साथियों, बिल्कुल सिल्लू भलारा का पूरा परिवार पंचायत में मौजूद था। साथियों, एक एक वक्ता ने बहुत गजब की बात कही, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई साथियों। और जो मन का मैल था उसको बहुत अच्छे तरीके से निकाला गया साथियों। और फिर मुस्कान भलारा के पिताजी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और फरमाना गांव ने बहुत बड़ा दिल दिखाया साथियों। तो बहु अठगामा खाप और बहु गांव ने फरमाना गांव की जो सरदारी थी, महम तपे की जो सरदारी थी, उनका इस बात में पेटा भरने का काम किया कि मुस्कान भलारा को किसी ने नहीं मारा है। इस बात का पेटा भरा गया साथियों और बहुत जरूरी था। पेटा भरने के बाद फैसला आया साथियों, ऐतिहासिक फैसला आया। और इस फैसले में मैं मुस्कान के जो पिताजी सुखबीर भलारा जी की तारीफ करूंगा। वो बहुत समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति, बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं। और खाप सरदारी ने भी बहुत दूरदर्शी काम किया साथियों, बहुत दूरदर्शी फैसला किया साथियों, ऐतिहासिक फैसला साथियों। और कैसे ऐतिहासिक फैसला, सुनिए साथियों। अब मुस्कान जी दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, 8 माह का बच्चा है। नाना नानी जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है, वो अपने नातिन को लेकर चिंता करते हैं कि हमारे नातिन का क्या होगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और साथियों, आज वह दिन आ गया, वह घड़ी आ गई, वह टाइम आ गया जिसका सिल्लू के जो प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, वो इंतजार कर रहे थे। और सिल्लू ही नहीं, हमारा सारा समाज इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर कब फैसला होगा, कैसा फैसला होगा, कौन लोग होंगे जो इस फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे, जो समझौते पे फूल चढ़ाने का काम करेंगे, जो दोनों परिवारों को बसा बसाया रख देंगे, जो 7 पीढ़ी का रिश्ता है उस रिश्तेदारी को कायम रख देंगे। आखिर ऐसा फैसला कब होगा? सब लोग टकटकी लगाकर पंचायत की तरफ देख रहे थे साथियों। ठीक आज फरमाना गांव के अंदर बहु अठगामा की जो खाप सरदारी है, वो अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ, पूरी खाप सरदारी के साथ फरमाना गांव में पहुंचती है। और वहां पर महम तपा और जो फरमाना गांव है, वो फरमाना गांव की सरदारी और महम तपा की सरदारी उनका इंतजार कर रही होती है। सारी खाप सरदारी और दोनों गांव की खाप सरदारी बैठकर विचार विमर्श करते हैं। हर पहलू पर विचार किया जाता है, हर पहलू पर गौर फरमाया जाता है, एक छोटी छोटी चीज को बारीकी से देखा जाता है। और एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला कर दिया साथियों। मैं ऐतिहासिक क्यों कह रहा हूं? जब मैं फैसला आपको बताऊंगा, आप भी मानेंगे कि वाकई में ऐतिहासिक फैसला है। बहुत गजब का फैसला किया साथियों, जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा। एक ऐसा फैसला कर दिया दोनों गांव के। और मैं विशेषकर फरमाना गांव की जो सरदारी है, और विशेषकर जो मुस्कान के पिताजी सुखबीर जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सारा समाज उनका तहे दिल से धन्यवाद करता है, जो उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। आज पूरे जमाने को दिखा दिया है कि सद्बुद्धि से कैसे फैसले होते हैं, विवेक से कैसे फैसले होते हैं, शांत दिमाग से कैसे फैसले होते हैं, गुस्से में तो केवल नाश होता है। याद सिद्ध करके दिखाया है सुखबीर जी ने और जो अन्य गांव के लोग थे साथियों। अब मैं विस्तार से आपको सारी चीजें बताऊंगा साथियों, और वाकई में आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना अच्छा ये फैसला है और कैसा इन लोगों ने काम किया है। क्या फैसला हुआ? बहुत ऐतिहासिक फैसला हुआ। आप ये कहेंगे वाकई में ऐतिहासिक फैसला हुआ है। अब मैं सारी पंचायत की आपको रूपरेखा बताता हूं साथियों, कौन कौन लोग मौजूद थे और किस प्रकार से प्रयास किए गए हैं। और मैंने जैसे कहा था कि पहली मिनट से ही प्रयास चालू हो गए थे। और वो कौन कौन व्यक्ति हैं जो पहली मिनट से ही काम कर रहे थे। जैसे ही उन व्यक्तियों को पता चला, वो घर नहीं बैठे, वो इस मामले की तह में गए और उन्होंने ठान लिया था कि हमने समझौता करवाना है और दोनों घरों को बसे बसाए रखना है। उस 8 माह के बच्चे की तरफ देख रहे थे वो लोग, और वाकई में उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया साथियों। सारी चीजें मैं आपको तसल्ली से बताता हूं साथियों। अब जो अठगामा की खाप सरदारी पहुंचती फरमाना गांव के अंदर, कौन कौन लोग हैं
किसने अध्यक्षता की साथियों? सबसे पहले हम अध्यक्षता की बात करते हैं साथियों। खाप पंचायत की अध्यक्षता की जो पूर्व सरपंच हैं सतीश फरमाना जी। सतीश फरमाना जी को खाप का अध्यक्ष चुना जाता है। यहीं से खाप की कार्यवाही स्टार्ट होती है साथियों। उसके बाद एक एक करके वक्ताओं ने अपनी बात रखनी शुरू की है। दोनों तरफ के वक्ताओं को टाइम दिया गया। दोनों तरफ के वक्ताओं को यह बोला गया कि कोई भी वक्ता अपनी बात रखे वो संयम में रख के बात रखे, पंचायत और खाप सरदारी की मर्यादा को साक्षी मानकर बात रखे, मर्यादा को ध्यान में रखकर बात रखे। और ठीक वैसा ही हुआ साथियों। एक एक वक्ता ने बहुत गजब की बात कही, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई साथियों। और जो मन का मैल था उसको बहुत अच्छे तरीके से निकाला गया साथियों। और जब तक मन का मैल नहीं निकलता समझौता हो नहीं सकता साथियों। बहुत बढ़िया ढंग से मन का मैल निकाला। मैं वो भी बात आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मन का मैल निकाला और कौन सा मन में मैल था। तो साथियों, सतीश फरमाना जी ने अध्यक्षता की। महम तपा के प्रधान हैं महावीर गोयत जी, वो गणमान्य व्यक्ति वो मौजूद थे उस तरफ, दूसरी तरफ से महम तपा की तरफ से। इसके अलावा मैम 24 के प्रधान हैं नंबरदार, आदरणीय नंबरदार सुभाष गोयत जी, वो मौजूद थे। बहुत ही पंचायती आदमी, सुलझे हुए आदमी हैं। और गठवाड़ा खाप के जो प्रधान हैं, गठवाड़ा 12 के प्रधान हैं मुल्क राज मलिक, वो भी शामिल थे। बहुत पंचायती आदमी, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। महम खेड़ी के पूर्व सरपंच हैं धर्मराज जी, वो भी पंचायत के अंदर शामिल थे, बहुत अच्छे आदमी हैं। और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, फरमाना के आसपास के बहुत सुलझे हुए व्यक्ति मौजूद थे साथियों। दूसरे पक्ष की हम बात करें, दूसरे पक्ष में साथियों सिल्लू भलारा का पूरा परिवार पंचायत में मौजूद था। जी हां साथियों, बिल्कुल सिल्लू भलारा का पूरा परिवार पंचायत में मौजूद था साथियों। और यूं कह सकते हैं जो 8 महीने का बच्चा है वो भी फरमाना गांव में ही मौजूद था। तो पूरा परिवार ही हम कह सकते हैं। इसके अलावा बहुअठ गामा के प्रधान, बहुत सुलझे हुए प्रधान हैं पहलवान धर्मवीर भलारा जी, वो भी मौजूद थे। और ये भी बहुत मेहनत कर रहे थे इस मामले के अंदर। मौजूदा सरपंच हैं बहु गांव के नंबरदार सत्यवान जी, वो भी मौजूद थे पंचायत के अंदर। अठगामा के उप प्रधान हैं प्रवीण जी, बहु अठगामा के, वो भी मौजूद थे, जो डोब गांव से संबंध रखते हैं साथियों। अजमेर कुंडू भाली गांव वाले जो बहु अठगामा के सेक्रेटरी हैं, बहु अठगामा खाप के, वो भी मौजूद थे साथियों। बहु जमालपुर गांव के सरपंच संजय भलारा जी बहुत मेहनत कर रहे थे साथियों। ये भी पहले दिन से ये मेहनत कर रहे हैं, ये व्यक्ति भी बहुत अच्छे आदमी हैं, ये भी मौजूद थे। बहु अकबरपुर गांव के अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे साथियों। और विक्रम पहलवान जी, जी हां साथियों, विक्रम पहलवान जी, प्रधान धर्मवीर जी, ये काफी लोग हैं साथियों जो पहले दिन से बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे। ये सिल्लू के गुरु हैं मास्टर पहलवान जी, रविंदर नाम है उनका, रविंदर भलारा जी सिल्लू के गुरु हैं, ये भी पंचायत में मौजूद थे। और एक व्यक्ति बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं साथियों, मोखरा गांव के सरपंच हैं चांद सिंह, मोखरा गांव के सरपंच बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये पहली मिनट से ये मेहनत कर रहे थे, ये बहुत एक्टिव थे इस मामले में, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया साथियों। कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे धर्मवीर प्रधान जी पहली मिनट से ही काम कर रहे थे, विक्रम पहलवान जी पहली मिनट से काम कर रहे थे, सरपंच साहब हैं गांव के मौजूदा पहली मिनट से काम कर रहे थे, बहु जमालपुर के सरपंच, मोखरा गांव के सरपंच, इन लोगों ने बहुत मेहनत की साथियों इस मामले में, तब जाके ये मामला सिरे लगा। और ऐसा ऐतिहासिक फैसला हुआ साथियों, आप कहेंगे कि वाकई में बहुत अच्छा फैसला हुआ है। जो लोग शक शुबा जाहिर कर रहे थे, जो लोग खाप सरदारी पर उंगली उठा रहे थे, जिन लोगों को खाप का इतिहास मालूम नहीं है, जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं खाप इतिहास के बारे में, खाप सरदारी के बारे में, आज उन लोगों के मुंह पर ताला लग जाएगा। उनको मालूम चल जाएगा कि खापें किस प्रकार से फैसले करती हैं, खापें किस प्रकार से काम करती हैं, और क्यों खापों को बहुत बड़ा पद दिया जाता है, क्यों खापों को मान सम्मान की निगाह से देखा जाता है, क्यों खापों को मुगल बादशाहों ने भी तरजीह दी, मुगल बादशाहों ने मान्यता दी, मान सम्मान दिया।
अंग्रेजों ने भी दिया साथियों। कोर्ट व्यवस्था तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि तो बहुत थोड़े दिनों से आई है, उससे पहले भी फैसले होते तो ये खाप सरदारी ही फैसले करती थी साथियों। बहुत अच्छा फैसला हुआ, हम फैसले पर भी आएंगे। इसके अलावा साथियों मदीना गांव से हैं कुल्लू चेयरमैन जी, वो भी मौजूद थे साथियों। ये भी पहले दिन से मेहनत कर रहे थे, अच्छा काम इन्होंने किया साथियों। और भी कई गणमान्य व्यक्ति थे साथियों, उन सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बढ़िया काम किया है। और बढ़िया काम किया, सच्चे दिल से काम किया, सच्ची लगन से काम किया, ईश्वर को साक्षी मानकर काम किया, पंचायत को परमेश्वर मान के काम किया, तब जाके फैसला हुआ साथियों। और अब मैं उस ऐतिहासिक फैसले को आपको बताने जा रहा हूं साथियों, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं साथियों। वो ऐतिहासिक फैसला, और मैं बताऊंगा ये ऐतिहासिक फैसला क्यों है, और आप भी मानेंगे साथियों कि वाकई में ये ऐतिहासिक फैसला है। और खाप सरदारी हमेशा अच्छे फैसलों के लिए जानी जाती हैं। ये फैसला उस बात पर मुहर लगाने का काम करेगा साथियों। फैसला क्या हुआ सुन लीजिए साथियों। सबसे पहले तो बहु अठगामा खाप और बहु गांव ने फरमाना गांव की जो सरदारी थी, महम तपे की जो सरदारी थी, उनका इस बात में पेटा भरने का काम किया कि मुस्कान भलारा को किसी ने नहीं मारा है। इस बात का पेटा भरा गया साथियों, और बहुत जरूरी था। मुस्कान के पिताजी के लिए बहुत जरूरी था, मुस्कान के परिवार के लिए बहुत जरूरी था, और साथियों फरमाना गांव के लिए बहुत जरूरी था, और महम तपे के लिए बहुत जरूरी था। और उसके बाद फिर मुस्कान भलारा के पिताजी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, और फरमाना गांव ने बहुत बड़ा दिल दिखाया साथियों। उसके बाद मैं आगे बताता हूं। जब पेटा भर गया कि क्या बात थी और क्या नहीं थी, सारी बात का पेटा भर दिया गया कि देखिए जो परमात्मा को मंजूर था वो हुआ है। पेटा भरने के बाद फैसला आया साथियों, ऐतिहासिक फैसला आया। और इस फैसले में मैं मुस्कान के जो पिताजी सुखबीर भलारा जी की तारीफ करूंगा। वो बहुत समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति, बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं। और खाप सरदारी ने भी बहुत दूरदर्शी काम किया साथियों, बहुत दूरदर्शी फैसला किया साथियों। फैसला का क्या था साथियों, 8 माह का बच्चा है वो, जो सिल्लू भलारा का लड़का है, उसका भविष्य सुरक्षित रखना जरूरी था साथियों। उसके भविष्य को सुरक्षित करते हुए जो अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति में जो मौजूदा मकान है, नया बना हुआ मकान, हम भी वहां गोडा नुआन वास्ते गए थे, आप भी गए होंगे, वो मकान उस बच्चे के नाम किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, 450 गज का प्लाट है साथियों, मेन रोड पर ये प्लाट है, लड़कियों के स्कूल के सामने प्लाट है, बहुत मौके की जगह है, हाईवे के ऊपर। वो प्लाट भी उस बच्चे के नाम किया जाएगा साथियों। और सबसे बड़ी बात, 50 लाख रुपए की एफडी उस छोटे से मासूम के नाम करवाई जाएगी, उसका भविष्य सुरक्षित रखने के लिए। और जो रोहतक रोड, हिसार रोहतक रोड मेन हाईवे है, 2 किलोमीटर रोहतक की तरफ चलते हैं जब अकबरपुर गांव से, वहां पर 2 किलोमीटर के बाद 1 एकड़ के आसपास जमीन है मेन रोड के ऊपर। वो जमीन भी उस 8 माह के बच्चे के नाम करवाई जाएगी। ये फैसला दोनों पक्षों ने सहमति से लिया है, जिसमें सुखबीर जी पूरा फरमाना की खाप सरदारी, महम तपे की खाप सरदारी, और उधर से बहु अठगामा खाप की सरदारी, और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर यह फैसला किया है। ऐतिहासिक फैसला साथियों। और कैसे ऐतिहासिक फैसला, सुनिए साथियों। अब मुस्कान जी दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, 8 माह का बच्चा है। नाना नानी जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है, वो अपने नातिन को लेकर चिंता करते हैं कि हमारे नातिन का क्या होगा। क्योंकि देखिए सिल्लू भलारा की भी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, वे कल को सिल्लू भलारा को चाहिए घर चलाने के लिए और बच्चा पालने के लिए, वो शादी कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, करनी भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो हो सकता है हमारे जो नातिन का भविष्य है उसमें कोई दिक्कत आ सकती है, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन आएगी नहीं साथियों, क्योंकि वो सिल्लू भलारा का भी तो बेटा है, उनका भी कलेजे का टुकड़ा है। लेकिन ये गलत भी नहीं है साथियों, क्योंकि वो जमीन सिल्लू के बाद वैसे भी उनके ही, प्रॉपर्टी तो उस बच्चे की ही है।
शिल्लू के बाद जो प्रॉपर्टी उस बच्चे की है, जो शिल्लू के हिस्से की प्रॉपर्टी है। तो लेकिन फिर भी कई कई बार दिमाग में ये चीजें दौड़ती रहती हैं और ये हमें एक फैसले तक नहीं पहुंचने देती हैं, हमें अच्छे फैसले तक नहीं पहुंचने देती हैं। तो खाप सरदारी ने बड़ा दिल दिखाते हुए, बहू गांव ने बड़ा दिल दिखाते हुए और सुखबीर जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए वो सभी लोग इस सामूहिक फैसले पर पहुंचे कि देखिए शंकाएं भी दूर हो जाएंगी, दोनों घर बसे बसाए रह जाएंगे और जो 7 पीढ़ी की रिश्तेदारी है वो भी बनी बनाई रह जाएगी। ये एक अच्छा फैसला है, ये एक अच्छा फैसला है साथियों, क्योंकि नहीं तो हमेशा उनके दिमाग में, नाना नानी के दिमाग में, उस परिवार के दिमाग में ये चीजें चलती रहती, पता नहीं हमारे नातिन के साथ क्या होगा, कहीं उसके साथ पक्षपात ना हो जाए, देसी भाषा में कहें तो कहीं दुबैंत ना हो जाए। सोचते हैं साथियों, कई बार लोग कैमरे पे आकर ये बातें नहीं बोलते हैं, लेकिन ये सबके दिमाग में चलती है। इंसान है, प्रवृत्ति होती है इंसान की, स्वभाव होता है इंसान का, स्वभाव में हर तरह के विचार आते हैं, कोई गलत बात नहीं है, ये सबके दिमाग में आते हैं और जिसका बीतता है वही जाने, ठीक है। तो इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई बुराई नहीं है। तो जो ये सारी बातें पंचायत के समक्ष आई, पंचायत ने भी स्वागत किया इन सारी बातों का, और पंचायत हमेशा शंकाओं को दूर करने के लिए जानी जाती हैं। शंकाएं नहीं रहनी चाहिए, अगर शंकाएं रह जाएंगी तो फैसला कभी अपने मूल रूप में पहुंच ही नहीं पाएगा, कभी वो मूर्त रूप में नहीं पहुंच पाएगा साथियों। कई घंटे तक मैराथन पंचायत चली साथियों, कई घंटे तक, और सारी चीजों पर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के बाद ये फैसला हुआ है और बहुत अच्छा फैसला हुआ साथियों। दोनों परिवार मिल गए, दोनों परिवारों को मिलाने का काम किया खाप सरदारी ने, बहुत अच्छा फैसला है साथियों। दोनों घर बसे बसाए रह गए, कोर्ट कचहरी में क्या होता साथियों, दोनों की बर्बादी थी, दोनों के समय की बर्बादी थी, रिश्तेदारियां खराब हो जाती। और उस बच्चे के बारे में सोचिए, अच्छा फैसला है, जो परमात्मा को मंजूर होता है हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो होके रहता है साथियों। लेकिन यहां बिल्कुल जो फरमाना गांव की सरदारी है और जो सुखबीर जी हैं और उसका परिवार है, उन्होंने वाकई में बड़ा दिल दिखाने का काम किया है। तारीफ का योग्य बात है ये साथियों, तारीखी फैसला है ये, ऐतिहासिक फैसला है साथियों। ये फैसला, इस प्रकार के मामले बहुत बार उलझ जाते हैं, उन फैसलों के लिए भी नजीर बनने का काम करेगा ये फैसला। इस प्रकार का ये फैसला है साथियों, वाकई में अच्छा फैसला है। हम सभी पक्षों की तहे दिल से तारीफ करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं साथियों। और कोई मुझसे कोई अगर भूल चूक में कोई ऐसा शब्द निकल गया तो साथियों मैं उसकी माफी भी चाहूंगा। जो ये फैसला है, ये जो प्रधान जी हैं धर्मवीर जी बहु अठगामा के, उनसे हमने बात की थी, उन्होंने हमारे को बताया है। और अपने महम चौबीसी के प्रधान, उनसे भी हमारी बात हुई थी, काफी लोगों से हमने पूछा है, काफी लोगों ने ये बताया अच्छा फैसला, हमें भी अच्छा लगा, मुझे ये पर्सनली फैसला अच्छा लगा साथियों। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम साथियों।